जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान सभा से जुड़े कुल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी संस्था जो संविधान के निर्माण के साथ साथ संविधान के विभिन्न पक्षों, उद्देश्यों, प्रावधानों आदि पर चर्चा करती है तथा संविधान के बन जाने के बाद उसे स्वीकार करती है, संविधान सभा कहलाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर किसी भी संप्रभु एवं लोकतांत्रिक देश का संविधान जनता द्वारा चुनी गई संस्था के द्वारा बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है एम.एन. रॉय ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था, फ्रेंड्स ये वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे, जिन्होंने 1934 ईस्वी में पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1935 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है जुलाई अगस्त 1946 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है नवंबर 1946 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थीं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 389। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में कुल 389 सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए एवं 93 सीटें देसी रियासत के लिए तय की गई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन संविधान सभा में शामिल नहीं थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़ करके बाकी सभी बड़े नेता शामिल थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उस दिन डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, एस.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णामाचारी को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के कुल 2 उपाध्यक्ष थे, जिसमें शामिल थे डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णामाचारी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विधायिका के रूप में संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करते थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है जी.बी. मावलंकर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के 2 अलग अलग कार्य थे, जिसमें से एक संविधान निर्माण था एवं दूसरा देश में आम कानूनों को लागू करना था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका के रूप में होती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर होते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में कुल 8 बड़ी समितियां एवं कुछ छोटी छोटी समितियां थीं, जिसमें से संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, संचालन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है सरदार पटेल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, एस वर्धाचारी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वर्धाचारी थे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है एस वर्धाचारी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी एस वर्धाचारी थे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, उषानाथ सेन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, डॉक्टर के एम मुंशी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी थे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 7। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, जिसमें शामिल थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जिन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, और टी टी कृष्णामाचारी जिन्होंने 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो इस तरह से प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी थी? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 299। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य जो कि पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे, वे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, और इस प्रकार माउंटबेटन योजना के अनुसार तय की गई सदस्य संख्या 389 से 299 आ पहुंची थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को
तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया? तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान निर्माण में कुल कितने वर्ष का समय लगा था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 64 लाख रुपए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान निर्माताओं ने कुल कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 60 देशों का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान निर्माताओं ने कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी BN राव। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियां शामिल थीं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां शामिल थीं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, मूल संविधान निम्न में से किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी वसंत कृष्ण वैद्य ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वसंत कृष्ण वैद्य ने मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा में दी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे 26 नवंबर सन 1949 को पारित कर दिया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के कितने सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 284 सदस्यों द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 42, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 26 नवंबर को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स मैं इससे जुड़ा एक फैक्ट और आपको बता दूं कि पहली बार भारत में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, किस संविधान सदस्य ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, निराजुद्दीन अहमद ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि निराजुद्दीन अहमद जो कि एक संविधान सदस्य थे, इन्होंने संविधान के प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, यह कथन किसका है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है लॉर्ड विस्काउंट का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान को सीवन रहित जाल किसने कहा था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संविधान को सीवन रहित जाल ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, यह कथन किसका है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 15। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा का सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, एच.बी.आर. अयंगर को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एच.बी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भारत के संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया? भारत के संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 में, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1950 में, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1949 में। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।